स्टार्ट करेंगे, सारे चतुर्भुज जो हैं वो पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आयत और वर्ग हम लोग सीख चुके थे, आगे स्टार्ट करते हैं रोम्बस। ठीक है, तो आज की क्लास किसकी है? रोम्बस की। समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, समझिएगा पहले। ठीक है, समझा रहा हूँ, देखिएगा। जैसे आपको ये मालूम है, जिस एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और ये एंगल 90 का हो, तो इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर। ये आपका क्या है? स्क्वायर है, वर्ग है। लेकिन एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर हों, चारों भुजाएं यहाँ पर बराबर हैं, लेकिन एंगल 90 का नहीं है। चारों भुजाएं बराबर हैं, एंगल 90 का नहीं है, इसे कहते हैं रोम्बस। ये आपका क्या है? रोम्बस। ये क्या है? स्क्वायर। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसे याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस समझिए। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एंगल 90 का होता है। रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एंगल 90 का नहीं होता है। फिर सुनना, अब दोनों में समानता क्या है? दोनों के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पे काटते हैं। दोनों के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पर काटते हैं। ठीक है, लेकिन इसके विकर्णों की लंबाइयाँ बराबर बराबर होंगी, यहाँ विकर्ण क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके पेरीमीटर की, तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर है, आप सभी को मालूम है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो क्या परिमाप क्या होता है? 4a। क्या होता है? 4a। तो रोम्बस का जो पेरीमीटर है ये भी आपका 4a ही होता है। आपको मालूम है इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है भुजा स्क्वायर या 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण मतलब डायगोनल का स्क्वायर, इसके विकर्ण बराबर होंगे। यहाँ पर अगर इसके एरिया की बात करेंगे तो इसका जो एरिया होगा, सबसे पहला जो ये फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बेस इंटू हाइट। क्या बनेगा? बेस इंटू हाइट। ये भी इसका एरिया होगा। एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। किसी भी चतुर्भुज का एरिया बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन इसका एक एरिया और होगा। वो क्या होगा? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होगा? 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो उम्मीद है आपको रोम्बस समझ में आ गया होगा। क्या सीखा? रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होंगी, इसके विकर्ण 90 पर काटते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, समकोण ये एंगल 90 होगा। एरिया क्या होगा? 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आपके शीट पे थे, क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ताकि आपको मेंसुरेशन से डर लगना कम हो जाए। क्योंकि ये एसएससी मेंस के एग्जाम में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे और पी के एग्जाम में 25 में से 2 से 3 सवाल आपको मिलते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अभी बेसिक चीज़ें हैं, धीमे धीमे स्टैंडर्ड अभी और बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। अब देखो, ये आपने सभी को मालूम है कि स्क्वायर क्या है, रोम्बस क्या है, रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, ट्रेपेज में क्या है, ये तो आप सभी को मालूम है। स्क्वायर क्या है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ये एंगल जो है ये 90 का हो, तो कोण जो है यहाँ पे वो क्या हो? 90 का हो, तो ये आपका क्या है? स्क्वायर है। ये तो आप सभी को मालूम है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं, ये रोम्बस यहाँ पे क्या होगा? इसकी चारों भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन एंगल 90 का नहीं होगा, तो ये क्या है? रोम्बस है। रेक्टेंगल क्या होता है? समूह भुजाएं बराबर हैं, एंगल 90 का है, तो रेक्टेंगल है। यहाँ पे क्या है? इसकी समूह भुजाएं समांतर हैं, बराबर हैं, लेकिन एंगल 90 का नहीं है। एंगल क्या है? 90 का नहीं है। ट्रेपेज में क्या है? इसकी देखो, ये समूह कोई भी दो भुजाएं समांतर हैं लेकिन बराबर नहीं है, तो ये क्या है आपका? ट्रेपेज में है। ये क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं ध्यान देना, सवाल समझना। सवाल सारे बहुत आसान है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो। सर मैंने आपको सारे जो नोट्स आपको दिए हैं, आप नोट्स ज़रूर निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसमें पढ़ लीजिएगा, सब लिख के दिया है। ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर काटते हैं, ये आपका क्या है? वर्ग और चतुर्भुज। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति है जिसके विकर्ण समकोण पर काटते हैं? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। कुछ सवाल ऐसे दिया होगा, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति है जिसके विकर्ण समकोण पर काटते हैं? 4 ऑप्शन दिए होंगे। आयत दिया होगा, आयत के बाद दिया होगा समचतुर्भुज, फिर दिया होगा समांतर चतुर्भुज, फिर दिया समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? समचतुर्भुज। ठीक है, ऐसी जितनी भी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, उसके विकर्ण क्या होंगे? एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं। तो कौन कौन सी आकृति है? वर्ग और समचतुर्भुज। आगे क्या बोला? ऐसे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों तथा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिए, अगला पॉइंट देखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में आपके सामने क्वेश्चन है,
ये सवाल लिख के दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति के विकर्ण एक दूसरे को संपूर्ण पर काटते हैं? 4 आपको ऑप्शन दिए गए, तो आंसर क्या है? समचतुर्भुज। आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कैसी होगी? तो ये एक पॉइंट बनता है, एक सवाल ऐसे बनते हैं कि इसके मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो कैसा बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होते हैं ध्यान देना, थोड़ा समझना कैसे बनते हैं। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखिएगा, ताकि आपको याद रहे। मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूँ आपको ये लिखना ना पड़े, याद रहे। तो कैसे क्या करोगे, देखिए जैसे आपने एक तरफ लिखा रेक्टेंगल, जैसे आपको समझा दें, थोड़ा समझा दें। जैसे रेक्टेंगल है, ये आयत है, इसे कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, तो सुनना कैसे क्या बनता है, मैं आपको सीधे दिखा दे रहा हूँ। आर से बनेगा आर वाला। अब इसका मतलब क्या है? रेक्टेंगल के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो रोम्बस बनेगा। आर से बनेगा आर वाले मतलब क्या है? रेक्टेंगल मतलब आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो क्या बनेगा? रोम्बस बनेगा। रोम्बस मतलब क्या बना? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के मध्य बिंदु मिलाओगे क्या बनेगा? रेक्टेंगल। आर से आर, क्या बोला? आर से आर। रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से रेक्टेंगल, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर के मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर के मध्य बिंदु क्या बनेगा? स्क्वायर। पैरेललोग्राम से भी बनेगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। और ट्रेपेज में से क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। आपके जितने भी सवाल जो आपके एग्जाम में आएंगे आप लोग कर पाओगे, बस ऐसे ही याद करना, आपको ऐसे ही याद करना है। हम लोग क्या करते हैं, याद करना स्टार्ट कर देते हैं, याद नहीं करना, थोड़ा समझदार बनो। ठीक, क्या बोला है मैंने? आर से आर वाले मतलब रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से रेक्टेंगल, आयत से समचतुर्भुज, समचतुर्भुज से आयत, स्क्वायर से स्क्वायर, पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम, ट्रेपेज से पैरेललोग्राम। सवाल कैसे दिया होगा? सवाल ऐसे दिया होगा, एक आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, एक आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक आकृति बनाई जाती है। इस तरह जो बनी आकृति है वो कैसी होगी, ये आपके सामने क्वेश्चन होगा। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इससे तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन लिख के दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं समचतुर्भुज रोम्बस की। ठीक है, तो रोम्बस की बात करते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ है, सुनना। वो आपको सबको मालूम है कि मैंने फॉर्मूले आपको समझा ही दिए थे, कैसे फॉर्मूले बनते हैं। रोम्बस में क्या होगा? चारों भुजाएं बराबर होंगी, एंगल 90 का नहीं होगा। तो इसका परिमाप जो होगा वो क्या होगा? 4a। पेरीमीटर क्या होगा? 4a। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पर काटते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पर काटते हैं। ये तो आपको सभी को मालूम है। ठीक है, अगला क्या होगा? इसका एरिया होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल या 1/2 d1 × d2, और एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट। इतना क्लियर हो गया होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। ठीक है, समझ जाओ। अगला क्वेश्चन है, पहला सवाल है आपके सामने। एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा इसका एक कोण 60 अंश है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या है? बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस देखना। आपसे बोला गया एक समचतुर्भुज मतलब इसकी जो चारों भुजाएं हैं ये बराबर है। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये आपको 60 दिया गया है। कितना दिया है? 60। आपने क्या किया? इसका विकर्ण ऐसे खींच दिया। अच्छा ये बताओ, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो यहाँ पे जो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो 60 हो गया, 120 बचा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में 60 गया तो 120 बचा। तो ये कोण भी 60 हो गया और ये कोण भी कितना हो गया? 60 हो गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या करोगे? यहाँ क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इक्विलेटरल एंगल का एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? 2 × 3 √3/4 भुजा स्क्वायर। आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 2 × √3/4 और a स्क्वायर का मतलब 10 × 10। इसे 2 से काटा 5, 2 से काटा 5, 25 दूनी 50 √3। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 50 √3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन बोला गया है, अगला क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक समचतुर्भुज जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, दो समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, देखिए दो समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तुंगता भी कहते हैं।
वो लिखिएगा 2 समांतर भुजाओं के बीच की तुंगता, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है आप सभी को मालूम है। ये आपको कोई भी एक समचतुर्भुज आपको दिया गया, ठीक है, जिसका आपको बेस दिया गया है, जिसका बेस जो आपको दिया गया, आधार बोला गया है 10, आधार 10 कैसे, परिमाप 40 बोले, परिमाप 4a होता है, 4a का मान 40, तो a का मान कितना हुआ 10, और 2 भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही तुंगता होती है, आपको 5 दी गई है। आप सबने सीखा था इसका एरिया बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस 10, हाइट 5, 10 गुणे 5 50, आपके क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं, इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या है, ऐसा उसने बोला है। ठीक, देखिए बिल्कुल आसान है, कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए। ठीक है, बोला गया है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 और 24 हैं, तो यहाँ पर आपको बोला गया है एक समचतुर्भुज बोला गया है जिसका एक विकर्ण 32 दिया है और एक विकर्ण 24 दिया है, तो आधा भाग 16 हो गया और आधा भाग जो हो गया ये 12 हो गया। अब ये वाला जो कोण होगा ये 90 होगा, 90 साइन वजह क्या होती है, कर्ण होती है। पहला मेथड ये 16 का स्क्वायर करो, 16 का स्क्वायर हुआ 256, 12 का स्क्वायर करो तो हुआ 144, टोटल कितना हुआ 400, का रूट निकालो तो आ गया 20, कितना आ गया 20। ठीक, अगला मेथड यहाँ पे क्या होगा, अगला मेथड ध्यान देना, अगला मेथड यहाँ पे क्या बनेगा, अगला मेथड यहाँ पे ये बनेगा, जैसे आपको एक दिया गया ये रोम्बस है, रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 पे काटते हैं, ये 16 था और ये 12 था, तो आप 16-12 का रेशियो ले लीजिए, क्या करना है 16-12 का रेशियो ले लीजिए, तो आपने 4 से काटा तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये हो गया 5। आपको मालूम है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अब ये बताओ जब ये 5 आ गया, काटा किससे था हम लोगों ने 4 से, तो गुणे क्या करा दो 4, 20 आ गया, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ये बताओ अगर एक भुजा 20 आ गई, परिमाप बोला है, तो कितना आंसर है 80 मीटर, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 80 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोला है एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों में से एक की माप 14 सेंटीमीटर हो, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिएगा, कुछ नहीं केवल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, सवाल सारे बहुत आसान है, कैसे करना है देखिए समझिए। आपको बोला एक समचतुर्भुज, सबसे पहले बोला परिमाप 100 है, परिमाप 100 होने से भुजा कितनी हो गई 25 हो गई। आगे इसने क्या बोला, इसका एक विकर्ण जो है 14 है। अब ये बताओ अगर एक विकर्ण 14 है, 14 का आधा ये 7 हुआ। आपको मालूम है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर होता है 25 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 25 यहाँ पे क्या होगा, 25 यहाँ पे क्या है कर्ण हो गया, ठीक है। तो ये आपको मालूम है जब इसका एरिया क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण आपको 14 दिया था, ये वाला भाग 24 था, ये भी 24 है, तो एक विकर्ण हो गया 48, 1/2 48 गुणे 14 आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक समचतुर्भुज, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए और समझिए। ठीक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरे की लंबाई क्या है, आप सभी को मालूम है एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट या 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर क्या है, एक विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण पूछा है, तो ये 150 हो गया, 1/2 एक विकर्ण दिया है, अगला विकर्ण पूछा है, तो यहाँ D2 का मान आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपको बोला है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो उसका एरिया क्या है। अच्छा ये बताओ, एक समचतुर्भुज का जो परिमाप आपको 40 बोला है, तो इसकी एक भुजा जो हो गई, इसकी एक भुजा 10 हो जाएगी। जब परिमाप 40 है तो इसकी एक भुजा कितनी हो गई 10 हो गई। जब एक भुजा 10 हो गई और ये जो हाइट है ये 5 हो गई, 10 पंचे 50, इसका एरिया हो गया, आपके क्वेश्चन का एरिया कितना हो गया 50 वर्ग मीटर। ठीक, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, पूछा इसका एरिया क्या है। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपने पहले किया था। क्या करना है देखना, एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 है, अगर परिमाप 60 है तो इसकी जो एक भुजा हो जाएगी 15 हो जाएगी, परिमाप 4a होता है, तो एक भुजा कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। आगे बोला और उसका एक विकर्ण 24 है, अगर एक विकर्ण 24 है तो ये वाला मान कितना हुआ 12 हो गया।
अच्छा अब ये बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा समझना। 3 से काटा 4, 3 से काटा 5, ये 4 ये 5, तो ये क्या होगा 3। इतना क्लियर है। काटा 3 से था तो गुणे 3 करा दिया, तो ये वाला हिस्सा कितना हुआ 9। अगर ये 12 है तो ये भी 12 हुआ, ये 9 है तो ये भी 9 हुआ। एक विकर्ण इसका 24 हो गया, एक विकर्ण 18 हो गया। 1/2 विकर्णों का गुणनफल आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1/2 विकर्णों गुणनफल इसका एरिया होता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन बोला गया है एक समांतर चतुर्भुज जिसका विकर्ण a सेंटीमीटर, नहीं सॉरी अभी क्वेश्चन नहीं है, अभी ये सवाल है, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अभी। एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण दूसरे के विकर्ण का 70% है। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे के विकर्ण का 70% है। तो आगे क्या बोला है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और बड़े विकर्ण की लंबाई के वर्ग का अनुपात क्या है। तो रोम्बस का एरिया पूछा है और पूछा है बड़े विकर्ण की लंबाई का रेशियो। सुनना, अच्छा अब ये बताओ, उसने बोला है एक समचतुर्भुज का जो विकर्ण है दूसरे के विकर्ण का 70% है। अगर आपने एक विकर्ण को 10 मान लिया तो अगला विकर्ण जो हो गया वो आपका 7 हो गया, क्योंकि 70% उसने बोला है। अब रोम्बस का एरिया क्या होता है, आपको मालूम है रोम्बस का एरिया होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 विकर्णों गुणनफल। आगे बोला है बड़ी विकर्ण का वर्ग, क्या बोला है बड़े विकर्ण का वर्ग। तो बड़ा विकर्ण क्या है 10, 10 का वर्ग आपने किया, 10 से 10 कट गया, आपका रेशियो आ गया, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण, एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाइयों के बराबर है। उसकी भुजा उसके छोटा जो विकर्ण है उसकी भुजा की लंबाई के बराबर है। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसके चतुर्भुज का एरिया क्या होगा या बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी। सुनना, देखो ये बताओ, एक समचतुर्भुज का जो उसने बोला है एक विकर्ण है, एक जो विकर्ण है वो क्या है वहाँ पे एक उसकी भुजा के बराबर। तो ये ऐसे आपको एक रोम्बस दिया गया है। ठीक है, अगर ये भुजा इसकी 6 है, एक भुजा हमने अगर 6 माना तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये एंगल 90 का हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाली लेंथ आ जाएगी और जब ये आ जाएगी इसका दोगुना कर दोगे दूसरा विकर्ण आ जाएगा। तो बस वही आपने किया, क्या किया फिर ध्यान दीजिए समझिए। या आप ऐसा कर लीजिए, आप इसका एरिया निकाल लीजिए। क्यों, ये क्योंकि आपको 6 मालूम है, ये भी 6 मालूम है, ये भी 6 मालूम है, इसका एरिया निकाल के दुगना कर दीजिए। तो दुगना करने के बाद इसका एरिया आ जाएगा और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और जब एरिया आ गया तो आप क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें दूसरे विकर्ण निकालना भी है तो क्या कर सकते हो, 1/2 ये हो गया आपका पहला विकर्ण 6 दिया है, दूसरे विकर्ण का मान बताओ, एरिया है 27√3, खत्म हो गया, सॉल्व कर लीजिए। तो उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। ये आपके क्वेश्चन थे रोम्बस के। आगे स्टार्ट करते हैं समांतर चतुर्भुज। तो आगे स्टार्ट कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज, इसे कहते हैं इंग्लिश में पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे आयत रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है थोड़ा समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए समझिएगा, पहले थोड़ा समझ लीजिए। जैसे एक ऐसी आकृति जिसकी चारों कोण 90 हो, समूह भुजाएं क्या हो बराबर हो, ये आपका क्या है रेक्टेंगल है, ये आपका आयत है। लेकिन बात करते हैं एक ऐसी आकृति जिसके समूह भुजाएं बराबर तो हों लेकिन कोण 90 ना हो। समूह भुजाएं बराबर हैं, समांतर हैं, लेकिन कोण 90 नहीं है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। तो ये आपका क्या है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, क्या क्या यहाँ पॉइंट बनते हैं वो सीखिए, क्या क्या यहाँ पॉइंट बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, जैसे आपको एक दिया जाए समांतर चतुर्भुज, इसका एरिया बोला जाए तो सबसे पहले जो इसका एरिया होगा वो होगा बेस इंटू हाइट। क्या होगा, बेस इंटू हाइट। ये आपको इसका बेस दिया होगा, हाइट दी होगी। अगर बोला जाए इसका एरिया क्या है तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बस आपके क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, आपको दिया होगा एक समांतर चतुर्भुज, जैसा कि पिछले बार मेंस में आया था, इसकी 2 आसान भुजाएं दी होंगी, इसका विकर्ण की लंबाई दी होगी, इसका एरिया पूछेगा। कुछ नहीं करना है, जब आप इस भाग का एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे, हीरोज फॉर्मूले से, जो क्या होता है √S, S - A, S - B, S - C।
एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और गुणे क्या कर दोगे 2, तो क्या आ जाएगा, पूरे इस आकृति का एरिया आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। यहाँ तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, तीसरा समझिएगा, इतना नोट कर लिया होगा। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कुछ ऐसा होगा, आपको दिया होगा एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक विकर्ण की लंबाई दी होगी, जैसे आपको ये ए दे दी गई, और ये आपको यहाँ पे लंब डाला गया, एस दे दिया गया, लंब डाला गया, एंगल 90 होगा। बोलेगा इसका एरिया बताइए, क्या पूछेगा, बताइए इसका एरिया क्या है। करने का मेथड क्या होगा, ध्यान दीजिए, समझिएगा, आसान सा है, कैसे करना है देखिए समझिए। करने का मेथड ये होगा, आप जैसे ये लंब डाला है तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। ये आपका ट्रायंगल बना, और ट्रायंगल कैसा बना, समकोण, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन जैसा एरिया इसका होगा वैसे ही इसका होगा, तो इंटू क्या हो जाएगा 2, तो कट गया, ये क्या हुआ ए यहाँ पे क्या है, इसका विकर्ण, एच क्या है, डाले गए लंब की लंबाई, ए यहाँ पे क्या है विकर्ण, एच क्या है, डाले गए लंब की लंबाई। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर। सवाल कैसे होंगे, सवाल देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने, पहला सवाल देख लीजिए, समझ लीजिए। मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिख के दिए हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई मतलब ये हो गया बेस, ये हो गई हाइट। हाइट को हम लोग तो हिंदी में तुंगता भी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब दो समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तुंगता कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा, आपको एक दिया गया है पैरेललोग्राम, ये इसका बेस है, ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है, ये इसके हाइट है। तो क्या होगा, इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है, क्या होगा, बेस इंटू हाइट एरिया, बेस इंटू हाइट एरिया, बेस इंटू हाइट एरिया। कुछ नहीं करना है, तो आपने इसको L2 माना है तो इसको H2 मान लो, इसको L1 माना है तो इसको H1 मान लो, ठीक है। क्या होगा, L1 इंटू H1 बराबर L2 इंटू H2। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई, तो कुछ लोग लाइव आए हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बना है, जब इसके आसान भुजाएं और विकर्ण दिया हो, मैंने आपको समझाया ना, आसान भुजाएं और विकर्ण दिया हो तो कैसे करना है, हीरोज फॉर्मूला से इसका एरिया निकालना है, गुणे क्या कर देना है 2, हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकाल के गुणे क्या कर देना है 2, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है, इसकी आसान भुजाएं दी होंगी, विकर्ण दिया होगा, आप इसका एरिया निकाल लोगे, ठीक है। चलते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन बोला गया है, एक समांतर चतुर्भुज जिसका विकर्ण a सेंटीमीटर है और इसके शीर्ष लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई s सेंटीमीटर, इसका एरिया क्या है। तो आपने क्या सीखा था, देखो शीर्ष लंब तथा इसके विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, तो ये इसका ये a था और डाले गए लंब की लंबाई h, एरिया क्या है a इंटू एच। आपने पढ़ा था कैसे किया था मैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 5 है, क्या है देखिए, समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कैसी होगी, सम चतुर्भुज होगी। सॉरी, ये यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, समचतुर्भुज नहीं होगी, समांतर चतुर्भुज ही होगी। आपने क्या सीखा था, क्वेश्चन ध्यान देना, थोड़ा समझना, ये यहाँ पे पॉइंट गलत हो गया है। तो आकृति कैसी होगी, समांतर चतुर्भुज ही होगी। क्या बना था, रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से रेक्टेंगल, रोम्बस से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से रोम्बस, स्क्वायर से स्क्वायर, पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम और ट्रेपेज़्म से पैरेललोग्राम। आप कभी नहीं भूलोगे, बस याद रखना, रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से रेक्टेंगल, स्क्वायर से स्क्वायर, पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम और ट्रेपेज़्म से पैरेललोग्राम, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इतना आप कर लोगे। अब अगला पॉइंट क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को संविभाजित करते हैं तथा समांतर भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इनका परिमाप 12+b। ठीक है, ये तो पॉइंट ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं, तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, आपको पता ही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, पहला क्वेश्चन ध्यान दें, ये क्वेश्चन 2018 के मेंस के एग्जाम में एसएससी में आया था। बहुत आसान सवाल है, कुछ करना नहीं है, सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। सवाल ये है, एक समांतर चतुर्भुज की जो दो आसान भुजाएं हैं वो 21 और 20 सेंटीमीटर हैं, दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाला विकर्ण 29 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या है। ए का मान मालूम, बी का मान मालूम, सी का मान मालूम। हमने अर्ध परिमाप एस का मान निकाला, एस का मान निकालने के बाद फॉर्मूला लगा दिया, √s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। आपने ऐसे सॉल्व कर लिया, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। आपने सॉल्व कर लिया, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग सॉल्व करने में करते हो वो आपको समझा दूँ, देखना।
आप लोग इतना कर लेते हो, फिर क्या करते हो, गुणा करना स्टार्ट कर देते हो, वो आपकी गलती है। ठीक है, पहली बात तो 2 बाहर लिखा है, रूट के बाहर लिखा हुआ है। अब 35 है, 35 क्या लिखोगे, 7 गुणे 5। अब इसको देखना, यहाँ पर हमें फैक्टर करने हैं। ये क्या बनेगा, 3 गुणे 5। ये क्या बनेगा, 2 गुणे 7। ये क्या बनेगा, 2 गुणे 3। अब देखिए 7 यहाँ पे 2 बार है, 1 बार बाहर आ गया। 5 यहाँ पे 2 बार है, 1 बार बाहर आ गया। 3 2 बार है, 3 1 बार बाहर आ गया। 2 1 बार है, 2 हो गया, गुणा खत्म। हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा करा के फिर रूट निकालते हैं, ये आपका गलत मेथड है। और वहीं फैक्टर कर लें, पेयर 2 2 के बना के उसको बाहर कर लें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है, इसका एरिया 1000 वर्ग इकाई है, तो उसने बोला है बड़ी भुजा पर तुंगता क्या होगी, ऐसा उसने बोला है। अच्छा ये बताओ, एक समांतर, आपको बोला गया एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, थोड़ा समझिए देखिएगा। ये आपको बोला गया एक समांतर चतुर्भुज, आपको बोला गया है ऐसी आकृति, ये 5 है, ये 4 है। बड़ी भुजा पर तुंगता 20 इकाई है, छोटे पर तुंगता पूछी है, तो क्या करना है, L1 इंटू H1 बराबर L2 इंटू H2, L1 इंटू L1 L1 इंटू H1 बराबर L2 इंटू H2। क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप इतना कर पा रहे होगे। कमेंट कर दो, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, जो लोग देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिए। एक समांतर चतुर्भुज की निकटवर्ती भुजाएं 36 और 27 सेंटीमीटर हैं, उसकी छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या है। सेम वही मेथड जो आपने अभी सीखा था, कैसे करना है देखना सीखना। एक समांतर चतुर्भुज, चलिए बनाते हैं एक समांतर चतुर्भुज। हमने एक ऐसी आकृति बना ली, समांतर चतुर्भुज ऐसा बना लिया। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, ध्यान दीजिए समझिएगा। निकटवर्ती भुजाएं 36 और 27 हैं, तो ये हमने माना 36 और ये क्या है 27 है। आगे बोला है यदि उन चतुर्भुज की छोटी भुजाओं के बीच न्यूनतम दूरी 12 है, तो देखो छोटी भुजा आपकी ये है, इसके बीच की दूरी हमें 12 दी है, तो ये हमें 12 दिया है, और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी पूछी है, तो यहाँ पे ये पूछा है। क्या करना है, 36 गुणे H1 बराबर 27 गुणे 12, बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। वही है L1 इंटू H1 बराबर L2 इंटू H2। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसान भुजाएं 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है, दोनों छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो बस वही मेथड है, L1 इंटू H1 बराबर L2 इंटू H2। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए समझिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा 24 है, दूसरी भुजा 16 है, ये 24 है, ये 16 है। आगे बोला है AB और DC के बीच दूरी 10 है, तो उनकी भुजाओं के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ क्या बोला है, AB और DC, ये यहाँ पे क्या दी है 10, तो क्या करना है, 24 गुणे 10 बराबर 16 गुणे x, खत्म। 24 गुणे 10 बराबर 16 गुणे x, खत्म। 8 से काटा 3, 8 से काटा 2, 2 से काटा 5, आंसर कितना 15, खत्म। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सारे वही पॉइंट थे, आप लोग सीख गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये आपको बांटने वाला आकृति मैं आपको सिखा दूंगा, अभी आप लोग सीट से देख लीजिएगा। मैं आपको भी एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, आकृतियों को बांटना। आकृतियों को बांटना मतलब जैसे एक ट्रायंगल को, जैसे आपको बोला जाए एक ट्रायंगल है उसको 6 भागों में बांटें, या एक ट्रायंगल है उसके 3 ऐसा कुछ बांटा जाए, तो बांटने का क्वेश्चन आपको सिखा दूंगा। क्योंकि मैं आपको ये डायरेक्ट बताऊँगा ये 3/8 क्यों हुआ, या फिर 3/4 क्यों हुआ, तो ये आपको समझाना पड़ेगा। इसलिए अभी इसको आप ऐसे ही देख लो, तो इसका जो एरिया आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे होता है। इसके लिए एक चैप्टर में आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब एक टाइप होगा बांटने वाले क्वेश्चन, तो मैं आपको वो सिखाऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेम वैसे ही है। ये 60 है, ये 40 है, 80 है, इसका एरिया निकालना है, हीरोज फॉर्मूला से निकालना है। उम्मीद है आप लोग कर पाओगे, आप लोग क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वही L1 इंटू H1 बराबर बेस इंटू हाइट बराबर क्वेश्चन है, तो हो जाएगा L1 इंटू H2 बराबर L2 इंटू L1 इंटू H1 बराबर L2 इंटू H2, ठीक है। तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा, सेम वही क्वेश्चन है, पहले वाले तरीके। आगे स्टार्ट करते हैं। आगे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका क्या है,
समलंब चतुर्भुज, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रैपिज्म। क्या कहते हैं? ट्रैपिज्म। ये क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी समूह भुजाएं बराबर हों, समूह भुजाएं समांतर हों। ये भुजा समांतर है लेकिन बराबर नहीं है, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। सॉरी, क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ये यहाँ पे इसकी समांतर भुजाएं हैं, एल और बी क्या थी? समांतर भुजाएं, ठीक। अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट क्या बोला? मैं आपको सारे पॉइंट सिखा दे रहा हूँ। चलिए सारे पॉइंट पहले सिखा देता हूँ आपको, ध्यान दीजिए, सुनिए, सारे पॉइंट सीखिएगा। जैसे ये आपको दिया गया, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये इसके बीच की दूरी एच है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, आपको एक बोला जाएगा एक समलंब है, जैसे बोला गया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अब बोला गया इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया गया, तो ये पी है और ये क्यू है। ये 8 दे दी गई, ये 12 दे दी गई, पी क्यू की लंबाई पूछी। पी जो है वो यहाँ पे क्या है? AC का मध्य बिंदु है। पी यहाँ पे क्या है? AC का मध्य बिंदु है। क्यू यहाँ पे क्या है? BD का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे जो PQ की लंबाई होगी वो क्या होगी? AB प्लस CD/2, AB प्लस CD/2। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा? आपको दिया होगा एक ट्रेपिज्म, ए है, बी है, सी है, डी है, इसके डायगोनल और विकर्णों का मध्य बिंदु ये दिया है पी और क्यू। यहाँ पे जो पी क्यू की लंबाई होगी इसकी समांतर भुजाओं के अंतर का आधा, समांतर भुजाओं के अंतर का आधा। तो उम्मीद है कि आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट क्या होगा? ध्यान दीजिए, समझिएगा, हटा रहा हूँ उसको, ठीक है। चौथा पॉइंट होगा, आपको एक ट्रेपेज्म दिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बोलेगा? जैसे यहाँ भी ये बोला गया कि इसका एक विकर्ण दे दिया गया, ये आपको ए मान लो, कुछ भी मान लो, ए दे दिया गया। यहाँ पे लम्ब डाला गया, H1 दिया गया, यहाँ लम्ब डाला गया, H2 दिया गया। लम्ब डाला एंगल 90 का होगा। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो क्या करोगे? इसको एरिया को 2 भागों में निकालोगे। कैसे? 1/2 बेस ए है इंटू हाइट H1, ये 1/2 बेस H2 हो गया, 1/2 ए कॉमन आ गया, H1 प्लस H2। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। एरिया आपका क्या हुआ? इसका एरिया हुआ जब ऐसी आकृति दी होगी, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा? अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, अगला समझिए। आपको क्या होगा? एक पैरेललोग्राम, एक ट्रेपेज्म आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसकी ये वाली भुजा जब बराबर दे दी जाएंगी, ये भुजा से ये भुजा इसके बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ये 12 है और ये क्या है? जैसे 20 है। तो यहाँ पे क्या होगा? जब इस पर आप लम्ब डालोगे तो ये जो दोनों साइड हैं आपस में बराबर होंगी। कैसे क्या बांटोगे? क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी आगे समझाऊंगा। ऐसा क्यों होता है ये भी बता दूंगा। तो 20 में से 12 गया, कितना बचा? 8। ये होगा 4 और ये भी होगा 4। अब ये बताओ, ये आपको दी होगी, ये दी होगी, तो यहाँ से H का मान निकल आएगा, और जब H का मान निकल आएगा तो इसका एरिया कुछ भी पूछे आप लोग क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। सवाल कैसा बनेगा वो आपके सामने भी आ जाएगा। सोल्यूशन आपको शीट में दिया गया है। चलिए देखिए शीट में वापस आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। पहला क्वेश्चन तो ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आप लोग समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए, मैंने आपको वैसे बता ही दिए हैं अभी। इसका एरिया क्या होगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अगला क्या है? एक समलंब चतुर्भुज जिसका विकर्ण 1 सेंटीमीटर है तथा इसके शीर्ष से विकर्णों पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ H1 और H2 है। तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या है? ये आपने सीखा अभी कैसे बनता है। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 ए कॉमन H1 प्लस H2, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन है ABCD, ये जो है यहाँ मैंने आपको सिखा दिया, E और F यहाँ पे मध्य बिंदु हैं, दोनों के समांतर योग का आधा, ये विकर्णों का मध्य बिंदु, दोनों के अंतर का आधा। आपने सीख लिया था तो देख लीजिएगा, आपको इसी समझ में आ गई होगी। हाँ, आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला सवाल ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, ठीक है। सवाल आपको बोला गया है
एक समलंब चतुर्भुज जिसकी भुजाएं ए बी समांतर है सी डी के और ए बी बराबर बी सी दिया है, ए बी बराबर 40 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 28 सेंटीमीटर, ए डी का मान 10 सेंटीमीटर है, तो पूछा ए बी सी डी का एरिया क्या है। तो सारी भुजाएं आपको दी गई हैं। ये देखो सुनना थोड़ा समझना, ये जो टोटल भुजा ये वाली जो हमें दी गई थी, ये टोटल भुजा ये 40 दी गई। कितनी दी गई? 40। सुनना थोड़ा समझना, 28 में से 40 गया, कितना बचा? 12। तो ये भी मिल गया आपको 6, ये भी मिल गया आपको 6। अब तो ये 10 है, ये एंगल यहाँ 90 होगा, ये 10 है, ये 6 है, तो हाइट तो आ जाएगी ना 8। तो बस आपकी क्वेश्चन का मेथड हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका अगला मेथड यहाँ कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ध्यान देना। अगला मेथड यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। सुनना कैसे बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको ये आकृति दी गई थी, ठीक है, ये वाली आकृति को आप यहाँ से हटा के यहाँ पे जोड़ दो तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब यहाँ से हटा रहा हो तो बेस 6 कम हो गया, कितना बचा? 34। और हाइट जो दी गई थी कितनी दी गई थी? 8। बस 34 गुणे 8 कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर वही आया जो पहले आया था। आपके क्वेश्चन का आंसर वही आया जो पहले आया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। उसका विकर्ण पूछा तो विकर्ण भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर मेंस ये आया था शायद 14 की मेंस में, लास्ट ईयर नहीं 14 की मेंस में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 के अनुपात में है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 है तो इसकी लंबाइयों का योग क्या है? कुछ नहीं है इसमें। तो आपको मालूम है इसका एरिया 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट होता है। तो 450 1/2 3x और 2x हो गया, 15x का मान आ गया, दोनों भुजाएं आ गई, दोनों का योग पूछा है, सॉल्व हो गया है। तो इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपके पास, ठीक है। सीट सभी के पास है, सीट सबने देखी है, पूरी सीट लगा लीजिए, फिर बुक के क्वेश्चन लगाइए, फिर एक बुक के क्वेश्चन और लगाए, कम से कम 2 बुक के क्वेश्चन लगाएंगे मेंस्ट्रुएशन में, ठीक है। RS अग्रवाल में लगाएंगे एक्सरसाइज A और B दोनों, सारे नोट्स लगाएंगे, फिर एक किताब और लगाएंगे अभी मेंस्ट्रुएशन की, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तब मेंस्ट्रुएशन कवर हो पाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक समलंब चतुर्भुज, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं 12 और 8 सेंटीमीटर हैं, इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 6 है, तो इसका एरिया क्या है? आप सभी को मालूम है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये तो सभी सीख ही लिया है। ये क्वेश्चन भी आपका अभी हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन अभी आपका हो चुका है, सेम वैसी क्वेश्चन है जो अभी आपने किया था, वही सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। एक समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल 176 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 4:7 है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो बस सामने आपके मेथड भी लिख के दिया है, देखना, सुनना, समझना। देखो उसने क्या बोला है, उसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं के योग का 2/11, तो ये आपको 4 और 7 का योग दिया हुआ 11 हुआ, और 11 का जब 2/11 आपने किया, 11 का 2/11 किया तो 2x मिल गया। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बराबर एरिया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग 7×4 कितना हुआ? 11 का 2/11 किया तो 2x हो गया बराबर 176। यहाँ से x का मान मिल गया, x का मान मिल गया तो ये वाली भुजा आपकी आ जाएगी, एक भुजा आपकी आ जाएगी 4 चौको 16 और एक भुजा आ जाएगी 28, 16 और 28 आपकी मिल गई। अब उसने पूछा है इसका विकर्ण क्या है, तो इसका विकर्ण निकालना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विकर्ण कैसे निकालोगे, देखना, सुनना। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जब ये आकृति आपको दी होगी तो यहाँ पे बोला होगा समद्विबाहु, क्या बोलेगा? समद्विबाहु। यहाँ पे इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। अब देखो ये हमें 28 मिल गई है, ये 16 मिल गई है। अब ये बताओ, अगर आप 28 है तो 28 में 16 कम करो, 28 में 16 आपने कम किया, 12 बचा, 12 में 6 गया, ये 6 होगा, ये भी 6 होगा, तो ये यहाँ पे कितना बचा? 22। अच्छा ये अगर 22 बचा, अब ये बताओ, तो इसकी जो हाइट है, हाइट हमें जो दी गई है 2x दी गई, मतलब 8 दिया है, तो ये 8 है, ये यहाँ पे 8 दिया है, ये यहाँ पे 6 दिया है, तो ये यहाँ पे 22 हो गया, 22 और 8, तो विकर्ण नहीं आ जाएगा।
ये एक रेक्टेंगल बन गया ना, ये यहाँ से क्या हुआ, एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल जब बन गया तो इसका बेस क्या है, 22 है, और हाइट क्या है, 8 है, तो इसका विकर्ण आ गया 22 और 8 से आपने इसका विकर्ण निकाला, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एसएससी मेंस के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये क्या इसमें कैसे पूछेगा, इसे पूछेगा समलंब का विकर्ण। ठीक है, समझ में ना आया हो तो बिल्कुल ही परेशान मत होना, सीट से क्वेश्चन लगाना, मैं आपको डाउट बताऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं हो। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखिए। एक किसान के पास समलंब आकार की ज़मीन है जिसके समांतर भुजाओं की लंबाइयाँ 2.5 गज और 3.44 गज है। यदि समांतर भुजाओं के मध्य लंबिक दूरी 1.44 है, ज़मीन को जोतने के लिए 1800 रुपये प्रति वर्ग गज से खर्च होता है, तो पूरी ज़मीन जोतने कितना खर्च होगा। पहले आपने क्या किया, इसका एरिया निकाला। तो एरिया क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो इसका जो एरिया आपका आ गया 4.33 वर्ग गज आ गया। ठीक है, अब इतने का खर्च, एक का खर्च इतना 1800 है, कुल खर्चा आपका निकाला 7,776 रुपये, तो आपका कुल खर्च आ गया। करना क्या था, पहले आपको क्या करना है, ज़मीन का एरिया निकालना है। जब ज़मीन का एरिया आ गया, 1 वर्ग गज का खर्च दिया गया था, कुल का निकालना था, आपने गुणा करा दिया, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोला गया है, दी गई आकृति पी क्यू आर एस में एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें पी एस समांतर है, पी एस समांतर क्या है इसके है। ठीक है, एन आर बराबर 9 है, पी एस बराबर 12 है, तो ये 9 और 12 आपको बोला गया है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है, तथा एन आर एस एन बराबर हैं, दो भुजाएं यहाँ पे क्या हो गई, बराबर हो गई हैं। उसका एरिया क्या है, तो बस आप लोग सॉल्व कर लोगे, उम्मीद है। आप जब ध्यान से देखिए, ये ऐसे आपको 9 मिला, ये 12 मिला, ये भी 9 मिला, तो ये 9 9 18 12 30 हो गया, 30 ये हो गया। अब उसके बाद जो भी निकालना है, इसका एरिया निकालना था, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल 88, हाँ ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, आप लोग क्वेश्चन इसके लगा लेंगे। तो यहाँ से आपका क्या खत्म हो गया है, यहाँ से आपका समांतर चतुर्भुज लगभग खत्म है, आप लोग क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक है, कल से हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रायंगल की, आप लोग यहाँ तक खत्म करोगे, चतुर्भुज तक खत्म कर लोगे। कल हम शुरुआत करेंगे ट्रायंगल से, कल आपको पढ़ाएंगे सारे ट्रायंगल। तो आप लोग करना क्या है, पहले काम क्या करना है, काम सुनना। आपको क्या करना है, आयत के क्वेश्चन, वर्ग के क्वेश्चन, समचतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के और समलंब चतुर्भुज के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। आपको लगाना अभी एरिया है, आयतन नहीं। ठीक है, क्या लगाना है अभी, एरिया। एरिया क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, एक आपको डाउट क्लास हम देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल। थैंक यू।